हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर नंबर 3 को। यहाँ पे इस वीडियोज़ में केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पे हमने 2 केस को डिस्कस कर दिया है। पहला केस था हमारा सिंपल, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा था, यानी एक ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा था, वो केस था। और दूसरे वीडियोज़ में हमने दूसरे केस को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने एक हाइट पर यानी कुछ समथिंग हाइट पर जाके आपको हॉरिजॉन्टली बिना किसी एंगल पे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे, उस कंडीशन के बारे में। ये केस नंबर 3 है। इस केस नंबर 3 में हम बात करेंगे किसी भी प्रोजेक्टाइल को कहाँ से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री लेकर हम क्या करेंगे, उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, आपसे थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है, और फिर आपको कुछ समय के बाद हमारा वेलोसिटी आपसे पूछा जा सकता है। इन सभी और भी कुछ चीज़ें पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। यह वीडियोज़ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियोज़ को जरूर देखें। इस सीरीज जो चल रहे हैं, ये सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगा, सारे जितने भी आपके फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी पढ़ने हैं, आपके जितने सारे अच्छे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उन सभी को कंप्लीट किया जाएगा और अच्छे से डिस्कशन करके समय कम लिया जाएगा, ताकि क्या हो, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी सहूलियत होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियोज़ में। यहाँ पे केस 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें कि इस केस 3 में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्रोजेक्शन फ्रॉम, क्या लिखा जा रहा है, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री नीचे जाकर हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किसी हाइट एच पर हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बिलो जाकर हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे हम क्या किए, ये हमारा बेस लाइन है, ये हमारा क्या है, बेस है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एच हाइट ऊपर जा रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ से एच हाइट ऊपर जाके हमारा हॉरिजॉन्टल से बिलो थीटा डिग्री क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल से मेन जो हमारा बेस है उससे एच हाइट पे जा रहे हैं। एच हाइट पे जाने के बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, यानी ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, इससे क्या कर रहे हैं, बिलो, इससे हम क्या कर रहे हैं, बिलो जा रहे हैं थीटा, देख सकते हैं। इससे हम थीटा बिलो गए और तब जाके प्रोजेक्ट किए। तो इस केस में हमारा इस प्रकार से आपसे दिया जा रहा है। आइए डिस्कशन करते हैं ए के बारे में। ए में लिखा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन कैसे निकलेगा। देखिए आपको सिंपली फार्मूला रटवाना रहेगा, तो सिंपली आपको हम फार्मूला दे देंगे, आप उसको रट लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कंसेप्ट सीख के रहिएगा, तो फार्मूला के साथ साथ आपको कंसेप्ट पता रहेगा, तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपको बनाने में सहूलियत होगी और याद भी अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से बनाते हैं। और इस वीडियोज़ के जो PDF होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। चाहिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उस पर आपको पिछले 2 वीडियोज़ के हमने लेक्चर्स को वहाँ पे PDF उन दोनों के हमने दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले ए के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट में अगर देखेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। आपने पढ़ा है फार्मूला, एस इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चंस में बात करेंगे कि हमारा ये जो हम टाइम निकाल रहे हैं, ये कहाँ पे निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस जो है वो वाई डायरेक्शन की ओर लेंगे, यू जो है वो वाई डायरेक्शन की ओर लेंगे, इनटू टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, फिर हाफ ऑफ ए जो है हम वाई डायरेक्शन की लेंगे, और टी का सिंपली टी स्क्वायर ही रहने देंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखते हैं, जैसे हमारा एस ऑफ वाई जो होगा वो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, तो एस ऑफ वाई जो होगा वो हमारा एच होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब टाइम ऑफ फ्लाइट वो नीचे आ जाएगा तो वो एच डिस्टेंस ही तय करेगा। तो हमारा एस ऑफ एच जो हो जाएगा वो एस ऑफ वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यू ऑफ वाई मतलब होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन में। जब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब थीटा डिग्री से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं V0 वेलोसिटी से, तो हमारा वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगा, तो वाई डायरेक्शन में इस V0 का कंपोनेंट होगा जो कि होगा V0 साइन थीटा। क्या हो जाएगा, V0 साइन थीटा। तो हमारा यू ऑफ वाई क्या हो जाएगा, V0 साइन थीटा हो जाएगा। ए ऑफ वाई क्या हो जाएगा हमारा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा जो कि होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो यहाँ पे ए ऑफ वाई क्या हो जाएगा, सिंपल g हो जाएगा, और t तो हमारा सिंपल क्या है, t ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अब जो हमारे पता है वहाँ पे हम इसको डाल देंगे। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, h इक्वल टू हो जाएगा UT, यानी V0 साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप टी को निकाल लेंगे, यही हमारा टी क्या होगा, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको तरीका पता है तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको V0 पता रहेगा, थीटा पता रहेगा, आपको जी पता ही है, एच पता ही है, तो यहाँ से आपको टाइम निकल जाएगा, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे टाइम निकल जाएगा। हम बात करेंगे अब बी नंबर के बारे में। बी नंबर में पूछा जा रहा है कि Vy आफ्टर टी सेकेंड, यानी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टी सेकेंड, यानी आफ्टर टी सेकेंड के बाद जो वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी होगा वह क्या होगा। यानी बी का हमारा डिस्कशन होगा यहाँ पे कि वाई डायरेक्शन के लॉन्ग जो हमारा वेलोसिटी होगा वो
किसी टी सेकेंड के बाद क्या होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है। हमें y डायरेक्शन के लॉन्ग चाहिए किसी टाइम t पर, तो इसको क्या करेंगे, v ऑफ y कर देंगे और u ऑफ y कर देंगे प्लस a ऑफ y कर देंगे इंटू टी कर देंगे। हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो u ऑफ y है वो क्या है आपका v नॉट इंटू साइन थीटा, यानी इनिशियली y डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, v नॉट इंटू साइन थीटा है। ay क्या है हमारा, सिंपल g है, देख सकते हैं ये y क्या हमारा सिंपल g है। तो हमें क्या निकालना है, v ऑफ y निकालना है, v ऑफ y निकालना है, ठीक है। तो v ऑफ y कैसे निकलेगा, तो v ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा हमारा u ऑफ y यानी v नॉट इंटू साइन थीटा प्लस में a ऑफ y यानी g इंटू टी। तो ये क्या हो गया हमारा, किसी भी टाइम t पर y डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगा वो हमारा यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, समझ रहे हैं। ए बी हमारा दोनों क्लियर हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको समझा दे और कि किसी भी टाइम टी पे अगर आपसे पूछा जाए कि v जो होगा वो क्या होगा, यानी y डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो वो आपका होगा v नॉट इंटू साइन थीटा प्लस जी टी, ठीक है। साथ ही साथ आपसे यह पूछा जाए कि किसी भी टाइम t पर आपके v ऑफ x यानी x डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगा, तो x डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी हमेशा v नॉट कॉस थीटा होगा। वो टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, t इक्वल टू t1 t2 कुछ भी समय हो, वी एक्स का वैल्यू हमेशा वी नॉट साइन थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स के लॉन्ग कोई एक्सलेशन एक्ट नहीं कर रहा है, सो वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा, अगर थोड़ी देर के लिए यह भी मान लेते हैं, अगर आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा जाता, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड के बाद यानी आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा जाता, तो आप इसको कैसे फाइंड कर दे। तो चलिए आपको यह भी अच्छे से सिखाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी टाइम टी पे जो हमारा वी है, देखिए फिगर से आपको बताते हैं कि किसी भी टाइम टी पे जो हमारा v है, ये v जो क्या है वो किसी टाइम t पर है, ठीक है। v क्या है, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे जो हमारा v होगा वो कैसे निकलेगा, तो हमारा किसी टाइम t पे जो v है वो vx के लॉन्ग v है और vy के लॉन्ग v है, ठीक है। और एंगल तो स्वाभाविक बात है कि हमेशा चेंज होता रहेगा, देख सकते हैं हमेशा चेंज होता रहेगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम v इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अपने वेक्टर में पढ़ा है कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी थीटा हो या फिर किसी फाई एंगल पे हो, यहाँ पे वी एक्स हो यहाँ पे वी वाई हो, तो इस v को निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ऐसा ही करते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। हमें क्या पता है, हमें पता है वी एक्स का वैल्यू, कैसे पता है, हमने अभी आपको तुरंत बताया कि वी एक्स का वैल्यू किसी भी समय पर चेंज नहीं होगा। तो वी एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो वी एक्स का वैल्यू होता है वी नॉट इंटू कॉस थीटा। वी वाई का वैल्यू क्या होता है, हमने निकाला है, वी वाई का वैल्यू हमने निकाला था क्या, वी नॉट साइन थीटा प्लस जी टी, वी नॉट साइन थीटा प्लस जी टी। देन फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को पुट कर देंगे v में, तो हमारा आंसर आएगा, तो ये हो गया आपका वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा प्लस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर आगे। तो वी नॉट इक्वल टू, देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ए प्लस बी पे सॉल्व होगा तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे वाई नहीं है जी टी है, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू वी नॉट वी नॉट स्क्वायर जी टी इंटू क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू वी नॉट। अच्छा एक सेकेंड है, बात करते हैं यहाँ पे हम सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो गलती हो गया हमारा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा आपका 2 इंटू वी नॉट जी टी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर आपको नहीं भी दिखेगा थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग, तो आप यहाँ से देख कर रिमेंबर कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि tan फाई, यानी किसी भी एंगल tan फाई जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको देखिएगा, फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल समझिएगा। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा फाई है, यही फाई हमें निकालना है ना। किसी भी टाइम टी पे जो एंगल बनाएगा वो कैसे निकलेगा, तो किसी भी टाइम टी पे जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे अगर हम इसको बनाएं तो हमारा इस प्रकार से है, ये क्या है वी एक्स है, ये क्या है आपका वी वाई है, और ये क्या है हमारा v है, और ये क्या है हमारा फाई है। तो इस फाई को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वी वाई को हम इस प्रकार से इस तरह से प्लॉट करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वी वाई के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा वी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, tan फाई को लगाएंगे, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो tan फाई इक्वल टू वी वाई का वैल्यू पता है हमें, तुरंत हमने निकाला था, वो क्या होता है वी नॉट इंटू साइन थीटा प्लस जी इंटू टी अपॉन वी एक्स का वैल्यू क्या है, वी नॉट इंटू
कॉस थीटा। तो यहाँ से फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो फाई का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स वी नॉट साइन थीटा प्लस जी टी अपॉन वी नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू हो जाएगा हमारा फाई का, किसका, फाई का, यानी किसी एंगल किसी टाइम टी पे, ये फाई क्या है, एंगल एट, क्या है, एंगल एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे एंगल। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे आंसर आया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर है हमारा बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इनको हम फाइंड करेंगे। तो ये केस हमारा केस नंबर 3 आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन हमने कर दिया है। यही बेसिकली 3 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है और ज़्यादा आपसे टफ नहीं पूछा जाएगा। यही बेसिकली 3 चीज़ पूछा जाएगा और इसी तीनों को जो बताने का तरीका है, यानी इस 3 को जो निकालने का तरीका है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कुछ भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।